बहुत से लोग हम बिस्तरी के ताल्लुक से बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में क्या बीवियों से हम बिस्तरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, उससे मुलाकात की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, उनको जो है अपने करीब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, रोज़े की हालत में तो कतई ना हम बिस्तरी कर सकते और ना ही मुजामात, इसलिए कि हम बिस्तरी करने से ही रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तोड़ने की मुफ्सिदात रोज़ा में एक ये भी है बीवी से हम बिस्तरी करना। आप जब से रोज़ा रखे, सुबह सादिक साहब से रोज़े की नियत किए और जब से इफ्तार तक आप नहीं कर सकते हम बिस्तरी। हाँ, बाद इशा, बाद तरावी नमाज के बाद और सहरी से पहले पहले का जो वक्फा है, जो टाइम है, उसमें आप अपनी बीवियों से मुलाकात कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन सहरी खाने से पहले पहले आप गुस्ल करके पाक होना जरूरी है, लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप फिर नापाकी में ही रह जाएं, क्योंकि रोजे की जो नियत करें आप, वो पाकी की हालत में करेंगे आप। तो हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन किस वक्त में? बाद इशा, क़ब्ले सहरी, सहरी से पहले और इशा के बाद, तरावी की नमाज जो होती है उसके बाद, फिर उसी में आप गुस्ल भी कर लें फौरन, फिर आप रोजा रखें, कोई परेशानी नहीं है। बहुत से लोग, एक भ्रम और है, एक और वसवसा रहता है, बहुत से लोग सोचते हैं जो थूक है हमारा, इस थूक को अगर हम निगल लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, वो बार बार थूकते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जो थूक आपके मुंह में है उसको अगर आप एक नहीं 100 बार भी निकलेंगे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से थूक दिया आपने और थूकने के बाद में दोबारा उसको चाट लिया या खा लिया, तब रोजा टूट जाएगा। लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला था तब रोजा नहीं टूटेगा आपका। ऐसे ही बहुत से लोग बाल तराशवाना, बाल काटवाना या नाखून तरशवाना, इसको समझते हैं कि रोजा टूट जाएगा, तो नाखून भी कटवा सकते हैं और आप नाखून के साथ साथ बाल भी कटवा सकते हैं, इनसे भी रोजा नहीं टूटता। हाँ, कुछ इस तरीके की दवाएं हैं, जैसे हमने कान में दवा डाली और वो हलक तक आ गई, उसका मजा और जायका हलक में महसूस होने लगा, तो उससे रोजा टूट जाएगा, उससे बचेंगे हम। लेकिन खुशक चीज जैसे सुरमा लगाना है, बालों में तेल डालना है, बाल में कंघी करना है, तो ना बाल में तेल डालने से रोजा टूटेगा और ना सुरमा लगाने से रोजा टूटेगा। अच्छा, एक मसला और बहुत बारीक आपको बता दूं, जिसे बैतुल खला से फारिग होने के बाद जो अब इस्तिंजा करते हैं तो बहुत सा तूल दे के उसको करते हैं। वो जो मकाम होता है, जब हम जिस तरीके से हम बैठते हैं, वो थोड़ा सा उस वक्त कुशादा हो जाता है, और अगर इस्तिंजे में उसके तूल करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि वो पानी थोड़ा सा पखाने के मकाम से ऊपर चला गया, तब भी रोजा टूट जाएगा। तो उसमें इस तरीके से जो है उसमें उसको तूल ना दे और अपनी इस्तिंजा करें तो सांस रोक करके, सांस रोक लें उतनी देर के लिए, और पेट में आपके हवा ना हो, हवा निकाल के सांस के जरिए से, और उतनी देर सांस रोकिएगा आप, हवा निकाल दीजिएगा पेट की, फिर आप इस्तिंजा कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह वो फिर पानी पखाने के मुकाम से अंदर नहीं जाएगा। उसका भी खास ख्याल रखें, नहीं तो फिर रोजा टूट जाएगा। हाँ, एक और मैटर है सोने का, क्या सोने से भी रोजा टूट जाएगा? तो रोजा में ज्यादा सोना मकरूह है,
बहुत से लोग एसी चलाया, कंबल ओढ़ा और जब सोना शुरू किया सुबह 10 से तो शाम 4 बजे को उठ रहे हैं। नमाज भी गायब कि रोजा नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा, मकरूह है ये। फिर नमाज छोड़ना वो तो हराम है। सो सकता है लेकिन जितना आम दिनों में सोता है उतना भी सो जाए। जैसे दोपहर का खाना खा के कलूला करता था तो इसलिए दोपहर में थोड़ा सा सो सकता है, उतना सोने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन पूरा पूरा दिन सोना यह गलत है। मैंने देखा नौजवान हमारे पूरी रात टहलेंगे, बाजारों को रौनकों में इजाफा करेंगे। रमजान शरीफ के महीने में रमजान आता है तो पूरी पूरी रात मार्केटें हमारी खुलती हैं। हमारे नौजवान पूरी पूरी रात मार्केटों में शॉपिंग करते हैं, पूरी पूरी रात चाय की चुस्कियों में रहते हैं और सहरी किया और फिर पूरा दिन सोने में रहते हैं। उनका पूरा महीना इसी में गुजर जाता है। ये मुसलमानों में अर्ज करूंगा, रमजान का महीना सोने का नहीं, रमजान का महीना जागकर इबादत करने का है। रमजान का महीना खोने का नहीं, रमजान का महीना पाने का है। रमजान का महीना गफलत का नहीं, रमजान का महीना गफलत से जागने का, बेदार होने का महीना है। अजीब मामला रहता है, बाजार गर्म रहते हैं। अक्सर मैं कुरान सुनाने के लिए बाहर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि शहरों की मार्केटें रातों रात बंद नहीं होती, खासकर वो मार्केटें जहां मुस्लिम एरिया है, जहां मुस्लिमों की दुकानें, वो पूरी पूरी रात दुकानें जारी रहती हैं, खुली रहती हैं, चली रहती हैं। रमजान शरीफ में शॉपिंग भी अब जो है रात ही को हो रहा है। और सऊदी अरबिया का तो फैशन है ये, नहीं, रात को भी जाग तो अल्लाह की इबादत में जाग, और फिर इतना सो जा के जितना तेरी बॉडी के लिए जरूरी है। जिस्म को सही रखना भी जरूरी है। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। मेरे नबी पूरी पूरी रात जाग के इबादत करते थे। नबी कुछ सो भी जाया कर, कुछ आराम कर लिया कर, कुछ इबादत कर। और नबी का तरीका हमारे लिए सुन्नत है, हमारे लिए नबी का तरीका लाजिम है पकड़ना। नबी का तरीका हमारे लिए दर्स है। तो कुछ सोना भी जरूरी है, रात को सो जाया कर, लेकिन दिन भर सोना नहीं चाहिए। हाँ, दिन में नमाजें पढ़, कुरान की तिलावत कर, और फिर रमजान शरीफ में सदका कर। सदका करने का सवाब भी कुछ आला है। और ज़कात का जो निजाम है, ज़कात भी रमजान शरीफ में निकालो। साल में एक बार निकालना है ना ज़कात, तो रमजान में निकालिए। एक देंगे तो 70 मिलेगा उसका। ज़कात तो हम देते ही नहीं है। निजाम बनाओ मुसलमानों के ज़कात हमें रमजान ही शरीफ में देना है। रमजान में ही हम अपनी ज़कात का पूरा हिसाब लगाएंगे और निजाम बनाएंगे। इंशाअल्लाह उसका सवाब ज्यादा है, उसकी बरकतें ज्यादा हैं, उसकी आजमतें ज्यादा हैं। गुरेज करें पूरी पूरी रात जागने से और पूरा पूरा दिन सोने से। हाँ, उतना सोना है कि जितना आम दिनों में सोता था, कबाहत नहीं है, सो सकता है। अच्छा, रमजान शरीफ की रोजे की हालत में न बिल्कुल एसीओ में बैठे रहे। हमने एसी लगा ली और पूरा दिन एसी में बैठे, तुझे रोजे का पता ही क्या चला। एसी के जरिए से रोजा काटता। ईमान की ताकत से रोजा गुजारने की कोशिश कर, एसी की ताकत से रोजा गुजारने की कोशिश ना कर, एसी की पावर से रोजा गुजारने की कोशिश ना कर। रोजा गुजारना है तो ईमान की ताकत से गुजार। मैंने उन गरीबों को भी देखा जो पूरा पूरा दिन मेहनत और मजदूरी करते हैं और रोजा रखते हैं, उनको भी देखा मैंने। उनके ईमान की ताकत देखें, पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन रोजा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बड़े बड़े अमीरों को देखता हूं कि या तो रोजा रखते नहीं, रख रहे हैं तो एसीओ में पड़े हैं। अल्लाह ने तुझे अमीरी दी है तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा दिन एसीओ में रोजे के डर से मत पड़। इस डर से कि प्यास लग जाएगी तो एसी में ही रहो, ऐसा नहीं है। उससे भी बाहर निकल, ईमान की ताकत से रोजा गुजार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरमियानी जिंदगी गुजारते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में गुर्बत ज्यादा मिलेगी, अमीरों के तरीके नहीं मिलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रोजा रखते तो अरब की गर्मी से मुकाबला करते।
आज फैशन बन गया है हमारा, रोजा भी रख रहे हैं तो फैशन में रख रहे हैं। गुजारिश है कि आप रोजा रखें और आप ये सोच लें कि ईमान की मेरे अंदर ताकत है, उससे मैं रोजे से इंशाअल्लाह रखूंगा और पूरा रोजा मुकम्मल करूंगा, तो शायद आपको तकलीफ ना होगी, आप मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे पूरा रोजा। हाँ, इतनी भी ज्यादा मशक्कत ना करें कि आप बिल्कुल जो है अपने आप को तबाही में डाल लें, उतनी ज्यादा मेहनत भी ना करें रोजा रख के। वो ये भी गुजारिश है कि आप मामूल से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उतनी भी ज्यादा मेहनत ना करें। उतनी ज्यादा मेहनत करना भी फिर आपको उतनी तकलीफ में डाल देगा कि रोजा मकरूह की तरफ चला जाएगा। मैं न रजी इख्तियार करें, जितना आपका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है उतनी आप मेहनत भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। और बिल्कुल भी पूरा दिन ऐसा ना करें कि एसीओ में गुजार दिया, सोते हुए गुजार दिया, उससे भी गुरेज करें।